हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई एमी का टिफिन बनाने के लिए मैं आई हूँ। आजकल एक और नई चीज़ होने लग गई है कि अमित एमी को स्कूल छोड़ते वक्त अपने ऑफिस निकल जाते हैं 9 बजे ही। तो एमी का लंच बॉक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से मेरे ऊपर आ गई है। तो मैं तो क्या करती हूँ, रात को मोस्टली चीज़ें कर लेती हूँ ताकि मुझे सुबह इतना रश ना करना पड़े। तो मैंने आज एमी की टिफिन के लिए रात को खिचड़ी बनानी थी। एमी ने अग्री किया। उसको हमने बोला कि तुझे हफ्ते में एक बार इंडियन फूड लेकर जाना पड़ेगा, या पराठा या खिचड़ी या दाल चावल इस तरीके का। तो उसने आज के लिए खिचड़ी चूज करी थी। पराठा तो वो कभी चूज नहीं करेगी। तो मेरे को सिर्फ खिचड़ी गर्म करनी है, मगर उससे पहले मुझे पूरा गैस सेटअप करना है। रात को किचन साफ करते हुए पूरा गैस तोड़ फोड़ के धो के जाती हूँ, और सुबह पहले मेरे 2 मिनट इस पे लग जाते हैं। मुझे पूरी गैस असेंबल करनी पड़ती है, जो जल्दी से हो जाएगा। मैं उससे ऑलरेडी पूछ कर आ चुकी हूँ कि आज उसने क्या लेकर जाना है। फ्रूट्स में उसको हम 3-4 ऑप्शन देते हैं। कल उसने ब्लूबेरीज चूज किए थे, आज उसने ग्रेप्स चूज किए हैं। तो मुझे टिफिन में ग्रेप्स डालने हैं, साथ में चेरी टमेटोज डालने हैं। हम उसको एक फ्रूट देते हैं, एक वेजिटेबल देते हैं, कभी चेरी टमेटोज, कभी क्यूकम्बर्स, कभी कैरेट्स। तो इस तरीके से एक वेजिटेबल हो जाता है उसका स्नैक में, और एक फ्रूट हो जाता है। फ्रूट में मोस्टली वो ग्रेप्स लेकर जाती है, या फिर ब्लूबेरीज लेकर जाती है, या स्ट्रॉबेरीज लेकर जाती है। बस बड़ा लिमिटेड से ऑप्शन है यार उसके लिए। एप्पल दे नहीं सकते बिकॉज वो काले हो जाते हैं। Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. अमित के ऑफिस जल्दी जाने से एक चीज और हो गई है। हम लोग की सुबह ना साथ में चाय पीनी बंद हो गई है। अब मुझे लगता है कि जब मैं सुबह चाय पी नहीं रही हूँ, तो मैंने अपनी आयरन टेबलेट्स शुरू कर दी हैं। मैंने बहुत लंबा टाइम अपनी आयरन टेबलेट्स बिल्कुल खाई ही नहीं, अवॉइड करी थी। क्योंकि ना सुबह उसको खाली पेट खाना पड़ता है, और उसको खाने के बाद जैसे कि मुझे डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने बताया था कि 2 घंटे तक डेरी नहीं खानी। मतलब सुबह उठकर अगर मैं 8 बजे आयरन टेबलेट्स खा लूँ खाली पेट, तो मुझे 10 बजे से पहले चाय पीनी नहीं थी। तो इसीलिए मैं आयरन टेबलेट से अवॉइड कर रही थी कि भैया अमित के साथ मैं चाय पी लूंगी। तो अब अमित सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो चाय की कंपनी नहीं है, चाय बनाने वाला भी नहीं है क्योंकि सुबह की चाय का काम अमित का था। तो उससे एक अच्छी बात ये हो गई कि मुझे लगता है कि चाय साथ में पीने वाला या फिर पिलाने वाला है ही नहीं, तो मैं आयरन टेबलेट्स शुरू करती हूँ। और आयरन टेबलेट्स के साथ एक और चीज़ थी कि ऑरेंज जूस पीना था। तो जो ऑरेंज जूस हमारा शाम को हो रहा था, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी बिकॉज जूसेस आपको मॉर्निंग में पीने चाहिए। तो मेरा ऑरेंज जूस और आयरन टेबलेट मॉर्निंग की सेट हो गई है। देखा कितनी सारी चीज़ें सेट हो गई है ना। और अमित के लंच के लिए भी एक नई चीज़ करी है हमने। अमित ने वॉन में, अमित का ऑफिस वॉन में है ना, अमित ने वॉन में अपने लिए एक टिफिन लगा लिया लंच के लिए। वो एक्चुअली उनके 2-3 कलीग्स ने मिलकर लगवाया है सबने, कि सभी लोगों का वहाँ पे टिफिन डिलीवर होगा। एक कंपनी है, मतलब आई कुड नॉट इमेजिन, कंपनी नहीं है, मतलब वो एक इंडियन बंदा है, दिल्ली का है। एंड उसके वॉन, ब्रैम्पटन और मिसिसागा में 700 टिफिन डिलीवर होते हैं भाई, 700 एवरी डे के। अच्छी बात यह है कि यार बिल्कुल फ्रेश खाना जाता है और वैरायटी जाती है, बिकॉज वो लोग एक सब्जी देते हैं, चिकन देते हैं, या फिर सब्जी और दाल देते हैं, रोटी देते हैं, राइस देते हैं, सैलड देते हैं, अचार देते हैं, और कभी कभी स्वीट डिश भी देते हैं। तो बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, खाने में वैरायटी मिल जाती है। अमित को मुझसे ये कंप्लेन थी कि यार तू एक ही चीज़ पैक करके देती है टिफिन में, मेरे को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। कब 2 चीज़ें एवरीडे में नहीं बना सकती। और वो टिफिन बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है यार, $8 का टिफिन पड़ता है अगर आप पूरे महीने की बुकिंग करा हो तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, आप टिफिन ही बुक करा लो, क्योंकि अब सुबह जल्दी भी जा रहे हो तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक भी हो जाएगा कि मैंने अपना ऑफिस भी स्टार्ट करना है, एमी का लंच भी पैक करना है, अमित का लंच भी पैक करना है, और अमित को 2 चीज़ें पैक करके देनी है। तो यार ऐसा है, लाइफ जितनी इजी बना सकते हैं ना, अगर ऑप्शंस हैं तो बना लेनी चाहिए। Though I felt misunderstood, it was a pleasure. मुझे तो नहीं पता इसमें एमी के लंच टाइम तक खिचड़ी गर्म रहेगी या नहीं रहेगी, बट एमी कहती है कि खाना गर्म रहता है। गाइस, अगर आपने कॉस्को से रेड रेजिन ग्रेप्स ट्राई नहीं किए ना, तो प्लीज ट्राई करना, मेरे फेवरेट है। इससे टेस्टी ग्रेप्स मैंने नहीं खाए। ये रेड ग्रेप्स है, और रेड ग्रेप्स में भी ये रेड रेजिन ग्रेप्स है। बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी। मतलब एमी बहुत शौक से ग्रेप्स खाती नहीं है,
मगर इनके लिए वो कहते हैं कि चलो ग्रेप्स पैक कर दो। और एक चीज़ और जो हमने करी है 2025 में, हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रॉसरी आइटम्स पिक करते हुए ना हर चीज़ के ऑर्गेनिक वर्जन के भी रेट्स चेक कर ले। पहले ना दिमाग में हमेशा यही बैठा होता था कि ऑर्गेनिक चीज़ें ना बड़ी महंगी आती है, तो मोस्टली हम लोग ऑर्गेनिक आइटम्स उठाते ही नहीं थे। आपको पता है मैं ये ब्लूबेरी उठाने लगी कॉस्को से, और इसमें और नॉन ऑर्गेनिक वर्जन में $1.20 का फर्क था। जब मैं पिक करने लगी ना, तो एज यूजुअल पहले मैंने नॉर्मल ब्लैकबेरीज पिक करी, बट जब मैंने इसका रेट देखा कि यार ये ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज है और बस $1.20 ही एक्सपेंसिव है, देन आई पिक दीज। ऐसा ही हम लोग एग्स में भी कर रहे हैं। एग्स जैसे एमी को मैं रोज इवनिंग में 2 एग्स देती हूँ उसकी क्लासेस से पहले, तो मुझे लगा कि यार बच्चे ने पूरे महीने में कितने एग्स खाने होते हैं। मुश्किल से बच्चे ने पूरे महीने में 30-35 एग्स खाने हैं। एक बॉक्स आता है 24 एग्स का, और अगर आप 24 एग्स का ऑर्गेनिक बॉक्स और नॉन ऑर्गेनिक वर्जन में डिफरेंस देखोगे ना रेट में, $2 से $2.5 का फर्क है। तो मुझे लगा कि अगर हम एमी को एग्स खिलाते ही हैं तो बेटर है ऑर्गेनिक एग्स खिलाएं। पूरे महीने में ना अगर ये छोटे छोटे मैं चेंजेस कर लूँ कि मैं ब्लूबेरीज ऑर्गेनिक ले आऊँ, एग्स ऑर्गेनिक ले आऊँ, बनाना ऑर्गेनिक्स ले आऊँ, कोशिश करूँ कि जो भी चीज़ें एमी यूज़ करती है वो मैं ऑर्गेनिक ले आऊँ, तो ग्रॉसरी में फ़र्क पड़ेगा $50 का मुश्किल से। क्वांटिटी की अगर आप बात करो कि यार आपको ये ब्लूबेरी के बॉक्सेस पूरे महीने में कितने चाहिए होंगे, 2 या 3 चाहिए होंगे, एग के बॉक्सेस कितने चाहिए होंगे, 4 या 5 चाहिए होंगे, तो इस तरीके की मैं डिफरेंस करूँ। और बनाना का तो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक वर्जन में शायद 50 या 60 सेंट्स का फर्क है। तो अब मैं एक चीज़ कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट रेट चेक कर लेती हूँ, और अगर बहुत एक्सॉर्बिटेंट फर्क नहीं है तो मैं ऑर्गेनिक वर्जन उठा लेती हूँ। जैसे आपको भी वॉलमार्ट जाते हो ना, आप ऑर्गेनिक अनियंस और नॉन ऑर्गेनिक वैरायटी के रेट चेक किया करो, कई बार तो सेम मिल रहे होते हैं। तो भाई जब हम एक अच्छी चॉइस कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। Running away with you. We were just children. एमी का टिफिन पैक हो गया है, अमित का टिफिन पैक करना नहीं है, लेकिन अमित के लिए मैंने चाय बनानी है, तो मैं अब बस एमी के बैग में ये डालकर और अमित के लिए चाय और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। एमी और अमित दोनों के लिए ब्रेकफास्ट में बनता है एवोकाडो टोस्ट। एमी के लिए मैं अनियन नहीं डालती गुआकामोले में, बिकॉज वो अनियन नहीं खाती है, तो 2 तरह की बनानी पड़ेगी, एक ओनली टमेटो वाली और एक टमेटो एंड अनियन वाली। Acting like a doll. अमित को अपना टोस्ट क्रिस्प पसंद है, तो अमित का टोस्ट टोस्टर पे बनता है। एमी को अपना टोस्ट बटरी और सॉफ्ट पसंद है, तो एमी के लिए टोस्ट मुझे तवे पे बनाना पड़ता है। Hey guys, welcome back to the channel. एवोकाडोस की एक बात ना मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगती है कि जब आप उनको खरीद कर लेकर आते हो ना, तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह होते हैं, ऐसे कि आपको 3-4 दिन चाहिए उनको पकाने में, और आप उनको पकाने के लिए रख देते हो, 3-4 दिन में वो पक जाते हैं, और मान लो 4 दिन में वो पक गए, तो ऐसा है कि 3 दिन में कच्चे हैं, 4 दिन में पक गए, 5 दिन में बहुत ही ज़्यादा पक गए भाई। अब सारे एक साथ यूज़ करो, तो अगर 4-5 का पैकेट लाते हैं, मैं अमित को ये बोलती हूँ, अब ना कॉस्को से उठा रहे होते हैं एवोकाडो, तो मैं अमित को बोलती हूँ कि अमित ये सारे के सारे ना इकट्ठे एक ही दिन पक जाएंगे, और उसके बाद पकते क्या हो जाता है, इनका अगले दिन से ओवर राइप वाला सीन शुरू हो जाता है, तो एक साथ तो आप सारे के सारे यूज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए आई प्रेफर कि एवोकाडोस का ना छोटा छोटा बैच ही उठाऊँ, कि मतलब 4 या 5 एक साथ ले आऊँ, तो एक बार की गुआकामोले बनाने में 1 से 2 चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बंदे खा रहे हैं। तो अगर आज मेरा एक एवोकाडो राइप हो गया है, मतलब वो सारे राइप हो गए हैं, अब मैंने अगर 2 यूज़ कर लिए हैं, तो बाकी भी बस मुझे 1 या 2 दिन में यूज़ करने पड़ेंगे। अगर बहुत बड़ा बैच आ जाएगा, सारे गट्ठे पक जाएंगे, तो सारे गट्ठे खराब भी हो जाएंगे। So, एमी को ड्रॉप कर दिया स्कूल में और मैं निकल गया हूँ अपने ऑफिस के लिए। आपको शायद शिल्पा ने बता ही दिया होगा कि आजकल हमने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया ऑफिस में, जल्दी पहुँचने का और जल्दी निकलने का। तो जल्दी पहुँचना तो शुरू कर दिया है, कल भी मैं जल्दी पहुँच गया था, आज भी जल्दी निकल गया हूँ, और जल्दी वापस आना वो भी शुरू नहीं हुआ है। कल मैं बहुत लेट हो गया था, कल शिल्पा ने ना मुझे कॉल किया, कहती जल्दी गए थे, वापस आने का क्या सीन है। मैंने कहा बस काम से फ्री होते ही निकल रहा हूँ। कहती ये क्या बात हुई, मतलब फिर जल्दी जाने का फ़ायदा क्या हुआ। बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू हर कि ये जो आदत है ना जल्दी जाने की, ये अभी हमने शुरू करी है। जो हमारे एजेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनकी आदत अभी भी वही है कि उनको लेट आना है। वो क्या करते हैं, अपना ऑफिस फिनिश होता है, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो पार्ट टाइम हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपना ऑफिस फिनिश करने के बाद ऑफिस में आते हैं हमसे मिलने के लिए, तो उनके लिए तो अभी बिजनेस एज यूजुअल है, तो वो अभी भी उसी टाइम पे आ रहे हैं। बट धीरे धीरे उनको एक मैसेज जाएगा कि अगर आप लेट होते हो तो देयर आर चांसेस कि ऑफिस बंद हो या ऑफिस में हम ना हो,
एंड देन यू मे हैव टू गो बैक। तो एटलीस्ट ट्राई करो, जो लोग 7:30 8 बजे भी ऑफिस में पहुंच जाते हैं ना फाइल्स डिस्कस करने के लिए, एटलीस्ट ट्राई करो कि चलो थोड़ा जल्दी अपना ऑफिस के बाद ही निकलना है। 5 बजे अगर आपका ऑफिस खत्म होता है उसके बाद निकले, 6 बजे तक पहुंच जाओ यार, ताकि हमारे पास, चलो ठीक है हमने सोचा हुआ है कि हम 6 बजे ऑफिस से निकल जाएंगे, 6 की जगह 7 निकल जाएंगे। 7 इज द मैक्सिमम दैट आई वांट। 1 घंटा होगा उनके साथ बैठने के लिए, उनकी फाइल्स डिस्कस करने के लिए। तो देखते हैं आज क्या होता है। कल तो हम लेट हो गए थे, बट आज मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं जल्दी निकल जाऊँ, मैक्सिमम 7 बजे तक निकल जाऊँ ऑफिस से। लेट्स सी, शाम को देखते हैं कि मैं किस टाइम निकलता हूँ। आज जो एक और नई शुरुआत हुई ना, वो थी मेरी टिफ़िन सर्विस की। तो सबको हमेशा ये डर रहता है टेस्ट का जब टिफ़िन सर्विस लगवाते हो तो, बट इनका टेस्ट अच्छा था, थोड़ा सा क्वांटिटी में कम था, बट मुझे 7 बजे निकल जाना था, तो लंच के लिए इट इज़ सफिशिएंट। अब एमी की इवनिंग क्लासेस शुरू हो गई है, तो उसका डे केयर हमने स्कूल से बंद करा दिया है, बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है फिर उसका दिन की। वो डे केयर फिर 5:30-6 बजे आती है, और काफ़ी क्लासेस तो उसकी 5:30 बजे शुरू ही हो जाती है। तो अब मैं उसको लेने के लिए जाती हूँ 3:30 के आसपास, जब उसका स्कूल बंद होता है। बट आई एम नॉट यूज टू इट। तो शुरू में तो क्या हो रहा था, जब स्कूल खुले विंटर ब्रेक के बाद, मैं भूल ही जाती थी उसको लेना। मेरे को 3:30 आ जाता था कि यार उसको लेने जाना है, फिर मैं जो भागती थी उसको लेने के लिए। दो स्कूल घर से बहुत दूर नहीं है, 3-4 मिनट का ही वॉक है, और मतलब मुझे सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है उसको लेने के लिए। बट मैं कितना तेज भाग सकती हूँ, मेरी क्या कैपेसिटी है, वो मुझे उस टाइम पता चलता है जब मैं उसको लाना भूल जाती हूँ और फिर रेस लगाती हूँ। 3 बार ऐसा हो गया। अब मैंने फाइनली अलार्म लगा लिया अपने फ़ोन में कि मुझे वो 3:25 पे बता देता है कि भैया चलो उठो, एमी को लेकर आओ। बिकॉज पहुँच तो जाती हूँ मैं उसको लाने के लिए भाग भाग के, वापस आते हुए जो मेरी जान निकलती है, क्योंकि एक तो इतनी ठंड, ऊपर से ऐसा हुआ है एक बार तो 3:30 पे उसकी छुट्टी होती है, मुझे 3:31 पे याद आया, ना मैंने जैकेट पहनी, ना मैंने ग्लव्स पहने, ना मैंने कैप पहनी, बस मैं भाग गई उसको लेने के लिए। वो जब उसको पिक कर लेती हूँ वो तब पता चलता है। चलो जल्दी से अपना स्नैक्स फिनिश करो, और फिर हमें आपकी लेगो क्लास भी जाना है। आज एमी की पहली लेगो क्लास है। It's not Lego class, it's Lego club. ओहो, अब तो क्लब में जाने लग गई है। एवं तो क्लब गोइंग हो गई है। अच्छा ले तो लो, ये जल्दी करो फिर चले क्लास में। अच्छा भाई, क्लब में हॉलीडेज़ ख़त्म होने के बाद बैक टू स्कूल रूटीन के साथ साथ ना लाइफ इतनी बिजी हो गई है। एक तो स्कूल ओपन हो गए हैं, ऊपर से सारी की सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं ना एमी की ड्राइवर हो गई हूँ, उसको लाने ले जाने का काम है। एंड समटाइम्स आई थिंक यार ये बच्चे रियलाइज़ भी करेंगे कि हमने इनके लिए कितनी मेहनत करी है। इन्होंने तो मेहनत करी है क्लासेस में, हमने भी यार कम मेहनत नहीं करी है। कल एमी की बास्केटबॉल क्लास थी, आज उसकी लेगो क्लास थी, पहली लेगो क्लास, और उनको प्रोजेक्ट मिला था कि ब्लॉक से कुछ भी बनाना है। तो एमी ने ये बनाई है लेगो फैक्ट्री। तो यहाँ पर ये मुझे यही एक्सप्लेन कर रही है कि उसने क्या बनाया है। गाइस, एमी ने ना एक बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके पास आंसर हो तो आप भी दे सकते हो। एमा पूछो। Why do people say that nose runs and feet smells? I thought nose smells and feet run. You have a valid point, Amy. You have a valid point. Let's see if anybody can answer. और आज डिनर में बन रहा है हम सबका फेवरेट कंफर्ट फूड, कड़ी पकोड़ा। एक्चुअली अब डिनर में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का प्रेशर बढ़ गया है मेरे ऊपर, क्योंकि अमित लंच में किसी और के हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं ना, तो आई रियली वांट टू मेक श्योर कि अमित को मेरे हाथ का खाना अभी भी उससे बेटर ही लगे। गाइस ये देखो, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग पोथोस प्लांट है ना, उसमें से एक छोटी सी ट्विग लेकर ना मैंने इस पॉट में रीप्लांट करी थी, और अब ये प्लांट भी इतना बड़ा हो गया है कि पर्पस था कि मेरी छोटी सी टेबल पे अच्छे से सजा रहेगा एज अ डेकोरेटिव। लेकिन अब इसको कैसे मैनेज करूँ, ये जो इतना बड़ा हो गया है, फिर से इसको किसी बड़े प्लांट में रखना पड़ेगा। ऐसे कितने सारे मैंने छोटे छोटे प्लांट्स बनाए थे, ये सोचकर कि कोने में छोटे छोटे रहेंगे, बट बाद में इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको फिर किसी बड़े प्लांट में डालना पड़ता है। ये देखो, ये कितना बड़ा हो गया है, और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, ये अच्छे फिट था। आज एमी का ना हाथ लग गया, और ये पूरा जो मैंने फिट कर रखा था वो हो गया, खुल गया। तो अब मेरे को इसको रीसेट करना पड़ रहा है। तो अगर किसी को पोथोस अपने घर पे ग्रो करने हैं भाई, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैं वहाँ से लेकर आई थी आइकिया से। मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के पोथोस हैं, ब्रांड्स के नहीं, अलग अलग शॉप से लिए थे मैंने। वॉलमार्ट से भी लिया था, एक कहीं और से भी लिया था, बट जितना एक नर्सरी से लिया था, मगर जितना अच्छा ये आइकिया वाला ग्रो किया है ना, सुपर फास्ट, पता चलता है कि आइकिया के प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। अब इसको मैं यहीं पर ही सेट करती हूँ, इसके अंदर फैला देती हूँ, ऐसे है ना अमित? ऐसे अच्छा लगेगा अगर इसके अंदर पूरे से फैला दूं? हाँ अच्छा लगेगा, कवर कर दो सारा, पूरा यही कवर कर दूं रियल प्लांट से, है ना? गाइस बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम अ मॉर्गेज एजेंट इन कनाडा,
and that video was liked by many of you and it actually helped a lot of you to take that as a profession. अभी थोड़े दिन पहले ना कैजुअली हमारी Q&A वीडियो में मैंने ये बोला था कि मेरे पास ना ट्रैवल एजेंट का भी लाइसेंस है, तो उसके बाद मैनी पीपल रीच्ड आउट टू अस, दे वांटेड टू नो कि मैंने ये ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस क्यों लिया, क्या बेनिफिट्स हैं, एंड whether I am working as a travel agent also, and a lot of other questions that they had. तो पहले तो आपको ये बताता हूँ कि मैंने ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस क्यों लिया था और कब लिया था. एक्चुअल में ये जो लाइसेंस मैंने लिया था ना, दैट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम. अब उस टाइम खाली था, घर पे था, एंड आई वाज जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ न्यू करियर फॉर मी. सेम टाइम पे मैंने मॉर्गेज एजेंट का भी कोर्स किया था और ट्रैवल एजेंट का भी कोर्स किया था. दोनों कोर्स मैंने कंप्लीट किए थे, दोनों का एग्जाम दिया था, दोनों के सर्टिफिकेशंस लिए. बट देयर आफ्टर आई चोज टू बिकम अ मॉर्गेज एजेंट. तो ट्रैवल एजेंट मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिकली कभी काम किया नहीं है. I just have the certification, I have my license parked with a travel agency और उसको मैं यूज करता हूँ सिर्फ अपने लिए या फिर जो फैमिली फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए. अब मैं अपने लिए क्यों यूज करता हूँ, उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि आपको एक्सेस मिल जाता है डिफरेंट पोर्टल्स का, जो ट्रैवल के पोर्टल्स होते हैं, थ्रू योर ट्रैवल एजेंसी, जिसमें आपको कुछ प्रेफर्ड रेट्स मिल जाते हैं. स्पेशली होटल्स के जो रेट्स मिलते हैं ना, दोज आर ऑसम. मुझे जब अपने लिए बुकिंग करानी होती है ना, जब भी कभी हम घूमने जाते हैं, मैं हमेशा अपने पोर्टल से ही बुकिंग करता हूँ, तो मुझे बेटर रेट मिल ही जाता है. तो अब अगर आप जानना चाहते हो कि इसका प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आपको मैं A to Z स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. कनाडा में ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये ट्रैवल से रिलेटेड कोर्सेज करा रहे हैं. जैसे हम्बर कॉलेज है, सेनेका है, फेनशॉ कॉलेज है, देयर आर सो मेनी अदर कॉलेजेस एज वेल. बट एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो ट्रैवल एजेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन है ना, उनमें ये सारे कोर्सेज रिकमेंडेड हैं, कोई भी मैंडेटरी नहीं है. सिंपल प्रोसेस ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन है टीको, दैट इज द ट्रैवल इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ ओंटारियो, टीको, TICO. उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करो एंड यू विल गेट द एक्सेस टू देयर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अपना वहां पर अपना स्टडी करना शुरू करो, वो सारे कोर्सेज जो उसके जो चैप्टर्स है सारे कंप्लीट करो. उसके बाद आपको एग्जाम बुक करना है उनके साथ, और उसकी कॉस्ट भी क्या है, $35. तो $35 पे करके आप एग्जाम बुक करो. एग्जाम आपने अगर क्लियर कर लिया, आपको टीको का सर्टिफिकेशन मिल गया. अब जरूरी चीज क्या है, अगर आपको एज अ ट्रैवल एजेंट वर्क करना है, तो आपको किसी ट्रैवल एजेंसी में, ओंटारियो में जो ट्रैवल एजेंसी है जो कि टीको के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनके साथ या तो काम करना पड़ेगा, और यू कैन वर्क एज इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंट. अब जब इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंट काम करोगे ना, तो देर आर, गूगल पे सर्च करोगे, देर आर सो मेनी कंपनीज. एक्सपीरिया भी है उसमें, फ्लाइट ट्रेवल्स, मतलब दुनिया जहान की कंपनीज है. बट सबका क्या है कि सबकी अपनी अपनी कॉस्ट है. जब आप उनको अप्रोच करोगे, दे विल लेट यू नो कि हाँ, उनका जो पैकेज है साल का, किसी का 4,000 का है, किसी का 3,000 का है, किसी का 5,000 का है, लाइक दिस. बट अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ काम करते हो, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद टीको, तो वहां पर आपको वो फी पे नहीं करनी और आपको एक्सेस मिल जाएगा सारे पोर्टल्स का जो वो यूज करते हैं. तो मैंने अपना लाइसेंस ऐसे ही एक ट्रैवल एजेंसी के साथ पार्क किया हुआ है. आई हैव अ फ्रेंड हियर हु इज अ मैनेजर इन अ ट्रैवल कंपनी, तो मैंने उसके साथ वो अपना लाइसेंस पिछले 2 साल से पार्क किया हुआ है. अब अगर मुझे अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोलनी है, आई नीड मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवल एजेंट, और उसके बाद $3,000 की रजिस्ट्रेशन फी होती है, $10,000 का कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है. वो करके मैं चाहूँ तो अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकता हूँ जब मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा. बट मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है. तो मेरा तो ट्रैवल एजेंट बनने का जो मोटा मोटा रीजन था ना, वो यही था कि उस टाइम खाली बैठा था, बोर्डम में मैंने वो कोर्स कर लिया, और उसके बाद मुझे लगा ठीक है, अपने लिए तो मैं यूज कर ही सकता हूँ, अपना तो बेनिफिट ले ही सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग. बट आपके लिए, इफ यू आर सीरियसली कंसिडरिंग दिस एज अ करियर, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि स्पेशल एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा. उसके अलावा ट्रैवल एजेंट्स जो ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, इट्स अ जॉब इन डिमांड. अगर आप सेल्स में अच्छे हैं ना, तो डेफिनेटली इट कुड बी अ गुड करियर फॉर यू. अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंट काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने घर से काम कर सकते हो. यू कैन बी योर ओन बॉस. सो कुछ लोगों को होता है कि 9 to 5 की जॉब नहीं करनी, दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन. कोर्स की फी कुछ है नहीं, ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं. अपना ये लगा के चलो कि $3,000 या $4,000 स्पेंड करके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. उसके अलावा व्हेन यू आर सजेस्टिंग द पैकेजेस टू योर क्लाइंट्स, यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस. और जब वहां पर आप मान लो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अगर आप रेगुलर उनको कस्टमर्स भेज रहे हो, तो वो आपको कई बार इनवाइट भी करते हैं या प्रेफर्ड रेट्स भेजते हैं जब आप उनके पास वहां पर घूमने जाते हो और वहां स्टे करते हो. सो दोज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ ट्रैवल एजेंट. लिंक मैं डाल देता हूँ टीको की वेबसाइट का. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे जाकर देखो. इट्स वेरी सिंपल. एंड अगर आपका मन है इस इंडस्ट्री में आने का, इट विल टेक फ्यू डेज ओनली टू बिकम अ ट्रैवल एजेंट, मे बी फ्यू आवर्स.
गाइस अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अभी भी 61% व्यूअर्स जो हैं मेरे चैनल के उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। फैक्ट है ये। चलिए मेरे पास 3 बर्थडे शॉर्ट आउट है, पता नहीं क्यों इतने टाइम से कोई बर्थडे शॉर्ट आउट दिए ही नहीं मैंने, जबकि मेरे पास थे। सॉरी अबाउट दैट। जनवरी 7 को बर्थडे था हमजा का, जनवरी 10 को बर्थडे था तमन्ना बत्रा का, और जनवरी 16 को मतलब कल बर्थडे है गुरफांज का। सो गुरफांज, तमन्ना एंड हमजा, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तीनों बच्चे हैं पता है। चलिए अब मुझसे मिलना अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।